दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पावन पर्व पड़ रहा है। यह दिन साधारण नहीं, बल्कि मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का महाअवसर है। पूरे वर्ष में यही वह एक दिन होता है जब देवी सरस्वती की पूर्ण आराधना का फल एक ही क्षण में प्राप्त किया जा सकता है। संभव है कि वर्ष भर हम उतनी श्रद्धा से पूजा न कर पाएं, लेकिन यदि कोई एक दिन ऐसा है जब मां को सच्चे मन से प्रसन्न किया जा सकता है, तो वह दिन बसंत पंचमी ही है। इसलिए 23 जनवरी 2026 को मिलने वाला यह अवसर किसी भी कीमत पर हाथ से जाने न दें, क्योंकि यह दिन स्वयं आपकी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने आया है। यदि आपके जीवन में कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, घर में कलह, अशांति या बीमारियां बार बार परेशान कर रही हैं, तो यह दिन आपके लिए वरदान बन सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त और दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपको सामान्य पुस्तकों या आम ज्योतिषीय सलाहों में नहीं मिलेगा। यदि यह उपाय बसंत पंचमी के दिन सही समय और सही विधि से कर लिया गया, तो अगले 24 घंटों में जीवन की दिशा बदल सकती है। हालात ऐसे पलट सकते हैं कि स्वयं आपको भी विश्वास नहीं होगा। रुका हुआ भाग्य जाग उठेगा, बंद रास्ते खुलने लगेंगे, और जो लोग आपके पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वही आपकी प्रगति देखकर हैरान रह जाएंगे। यह उपाय मां सरस्वती और बाबा काल भैरव दोनों की संयुक्त कृपा दिलाने वाला है, लेकिन ध्यान रहे, इसमें विधि की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे प्रयास को निष्फल कर सकती है। बसंत पंचमी केवल ज्ञान का पर्व नहीं है, बल्कि यह सोई हुई किस्मत को जगाने और राहु केतु जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने का भी श्रेष्ठ दिन माना गया है। 23 जनवरी 2026 को ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो लंबे समय बाद दिखाई देता है। इसी कारण यह दिन साधारण नहीं, बल्कि असाधारण फल देने वाला है। इस उपाय का मार्ग एक बेजुबान जीव से होकर गुजरता है, कुत्ता। सुनने में यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन शास्त्रों में कुत्ते को बाबा काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप हैं। जब कुंडली में शनि, राहु या केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, तो जीवन में संघर्ष, धन हानि, मानसिक तनाव और रोग बढ़ने लगते हैं। विशेष रूप से केतु ग्रह को शांत करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय कुत्ते की सेवा बताया गया है, क्योंकि कुत्ता केतु का प्रतीक माना जाता है। अब समझिए इस उपाय की पूरी प्रक्रिया। 23 जनवरी की सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें और स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। यदि पूरे पीले कपड़े न हों, तो कोई पीला रुमाल या धागा साथ रखें। इसके बाद रसोई में जाकर स्वयं अपने हाथों से एक बिना नमक की रोटी बनाएं। ध्यान रखें, यह कार्य किसी और से न करवाएं। आटा गूंथते समय उसमें एक चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं, क्योंकि हल्दी गुरु ग्रह और भगवान विष्णु का प्रतीक है। यह रोटी साधारण भोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य भोग बन जाती है। रोटी सेंकने के बाद उस पर सरसों का थोड़ा सा तेल लगाएं और ऊपर से गुड़ का एक छोटा टुकड़ा रखें। हल्दी गुरु का, तेल शनि का और गुड़ सूर्य का प्रतीक है। जब ये तीनों तत्व एक साथ केतु के प्रतीक कुत्ते को अर्पित किए जाते हैं, तो ब्रह्मांडीय स्तर पर अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण होता है। अब इस रोटी को लेकर घर से बाहर जाएं और किसी आवारा कुत्ते को प्रेम पूर्वक बुलाएं। यदि काला कुत्ता मिल जाए तो इसे विशेष कृपा का संकेत माने, लेकिन किसी भी रंग का आवारा कुत्ता स्वीकार्य है। रोटी को साफ स्थान पर या कागज/पत्तल पर रखें और जब कुत्ता खाने लगे, तब मन ही मन ओम बटुक भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। रोटी खाने के बाद बिना पीछे देखे सीधे घर लौट आएं और हाथ पैर धो लें। यह प्रक्रिया देखने में सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां इस उपाय ने असंभव को संभव कर दिखाया है। जिनके व्यापार बंद थे, उन्हें नए अवसर मिले। जिन पर कर्ज था, उनके लिए रास्ते खुले, और जिनके घर में रोग और तनाव था, वहां शांति लौटी। कुत्ता अपनी तीव्र संवेदनशील शक्ति से नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेता है और आपके जीवन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। यही कारण है कि महाभारत में भी युधिष्ठिर के साथ अंत तक कुत्ता ही चला और वही धर्म का प्रतीक सिद्ध हुआ। अंत में कुछ सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं। रोटी हमेशा ताजा होनी चाहिए, बासी नहीं। मन में कोई संदेह न रखें, क्योंकि विश्वास ही इस उपाय की आत्मा है।
उपाय करते समय मौन रखें और किसी से बातचीत न करें। यदि संभव हो तो रोटी खिलाने के बाद कुत्ते को थोड़ा सा सादा दूध भी पिला सकते हैं, जिससे चंद्रमा का प्रभाव संतुलित होता है और मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि आपके जीवन में परिवर्तन का द्वार है। उस दिन आप केवल एक रोटी नहीं खिला रहे होंगे, बल्कि अपने भविष्य की समृद्धि का बीज बो रहे होंगे। ये बीज आने वाले समय में फल देगा, छाया देगा और आपके जीवन को स्थिरता देगा। इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें, इसे अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि किसी का भला करने से मिलने वाला पुण्य स्वयं आपके जीवन में कई गुना होकर लौटता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मां सरस्वती आपकी बुद्धि को प्रकाश से भर दें और बाबा भैरव हर संकट से आपकी रक्षा करें। 2026 का यह बसंत आपके जीवन में खुशियों, शांति और समृद्धि की नई शुरुआत बने। जय मां सरस्वती, जय बाबा भैरव।